शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कर्नाटक असेंबली में खवातीन के ताल्लुक से बड़ा ऐलान किया गया है। पुलिस महकमे में खवातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक असेंबली का साल 2020 का पहला इजलास जारी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को फौज में मुस्तकिल कमीशन देने के हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। फौज में खवातीन को कमांड पोस्टिंग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खवातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। हम मानते हैं कि ये जो बदलाव है ये सारी आर्मी की सभी लेडीज को ऊपर उठाएगा। नॉट ओनली इन आर्मी, ऑल दी गर्ल्स अक्रॉस कंट्री और द वर्ल्ड। कॉम्बैटिंग ड्यूटी को लेके क्या सोचते हैं आप? जो ट्रेन है उसको कराइए। जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग। सो वी आर ओके विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डिसाइड एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। उन सबको मिलेगा। हम जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके हिसाब से जो 25 फरवरी 2019 का जो ऑर्डर है वो सभी को लागू होगा, जितनी भी सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, आर्मी में। इट्स अ ग्रेट, आई मीन इट्स, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. I mean, it's a proud moment and it's a historical moment, as I already mentioned. We were looking for this day. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की लगभग 10 साल। इस फैसले को कैसे देखती है? ये फैसला सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका सही नमूना है। और उस नमूने में साफ दिखाई देता है कि कोर्ट ने किस तरीके से काम किया और महिला ऑफिसर्स के लिए काम किया। और पूरे फैसले में कैसे देखती हैं चंद्रचूड़? बहुत 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 खुशी के साथ, बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ। मीनाक्षी मैम, तो ये फिलहाल मीनाक्षी लेखी थी जो लगभग 4 से 5 मेजर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को भी कॉम्बैट पोस्ट बराबर देना चाहिए और फिलहाल यह फैसला लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ तमाम जो महिला मेजर आर्मी है जिनकी लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो मेजर्स हैं जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है कि स्थायी कमीशन हो। मैम, इस पूरे फैसले को कैसे देखती हैं? We are extremely ecstatic about it. We're thankful to the judiciary. We're really thankful. जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए, समान है आप भी। अभी हम बाइट को देना चाहेंगे नहीं. We'll give it later. Thank you so much. We're very happy with the decision, and it is going to uplift the Army's future of image, women everywhere. तो ये फिलहाल तमाम वो मेजर्स थी जिनकी लड़ाई थी कि आर्मी में उन तमाम महिलाओं को समान स्थायी कमांड पोस्ट मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में इस फैसले को लागू करने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उन तमाम महिलाओं को यह एक बड़ा अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खवातीन से जुड़ी एक और अहम खबर। गार्गी कॉलेज में तालिबात की जिनसी छेड़छाड़ के मामले में मुफादनामा की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अर्जी गुजार ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। अर्जी गुजार और सीनियर वकील ML शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत तल्फ होने या उनके साथ छेड़छाड़ का भी खदशा जाहिर किया है। और वहीं जामिया में पुलिस की कार्रवाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। जामिया तालिब इल्म शायान मुजीब ने कोर्ट में 2 करोड़ का मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया। शायान मुजीब लाइब्रेरी में पुलिस के तशद्दुद का शिकार हुए थे। उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था।
और वहीं शाहीन बाग में खवातीन के धरने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सड़कों पर मुजाहरा नहीं किया जा सकता, सड़कों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालत ने मरकज़ और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी करके इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। शाहीन बाग में 2 महीने से ज़ायद अरसे से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तमाम लोग पिछले साल 15 दिसंबर से मुजाहरे पर हैं। इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुजाहिरीन का वफ्द मिलना चाहता था, लेकिन वज़ारत दाखिला से इजाज़त नहीं मिल पाई थी। अमित शाह की जानिब से बात कही गई थी कि वो मुस्बत बातचीत के लिए तैयार हैं। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील, अपने नुमाइंदे भेजे हैं। हमारे साथ एडवोकेट फिरोज इकबाल खान साहब मौजूद हैं। फिरोज भाई, आज आप लोगों का मुख्य कहना चाहिए कि मकसद यहाँ पे क्या है और सीधे तौर पर आप लोग क्या कोर्ट को बताने वाले हैं? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अभी हमारी कोई ऑफिशियल पैनल डेजिग्नेट नहीं हुआ है। सो मैं सिर्फ यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि मैं वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो पर्सनल कैपेसिटी में हम ऑब्ज़र्व करने के लिए आए हुए हैं। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं और जो सिविल सोसाइटी के और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, जो आज के रिलेटेड जो आपका सवाल है वो ये है कि आज हम सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली हम इसमें कोई पार्टी तो है नहीं। 1-2 लोगों ने इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसका क्या फेट होता है। सेकेंडली, अगर कुछ ऐसा एडवर्स होता है, जैसे देखिए, एक तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि भाई लोकल लेवल पे पुलिस इज़ कॉम्पिटेंट, आप उसे उस तरीके से हैंडल कर लें। और कुछ इस तरीके से ये इनक्रिप्टिक ऑर्डर कहेंगे हम इसे, क्योंकि क्लियर कट होता तो दी ऑनरेबल कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट इनफ, हाई कोर्ट वाला मैं रेफरेंस दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से पिछली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और उसने ये बोला कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट को क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये ऑफ द रिकॉर्ड मैसेज था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, ठीक है। वो कैटेगोरिकली इससे रिलेटेड नहीं था, बट हाँ कंसर्न उनका था कि भाई जो आपने रोड ब्लॉक कर रखा है इसलिए लार्ज मासेस को या पब्लिक एट लार्ज को थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, ठीक है। अगर हम जस्टिफाई करने की बात करते हैं तो आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस थिंग, क्या देखिए, सिंपली वी हैव टू इवेल्युएट जो पीपल डेली बेसिस पे इससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं और जो वो नंबर ऑफ पीपल जो अपने आप को विक्टिमाइज महसूस कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली नहीं कह रहा कि विक्टिम बनेंगे वो, बट दे हैव गॉट सम एप्रीहेंशंस जो अभी तक एड्रेस्ड हुई नहीं है। तो उस तरीके से अगर आप लेके चलें तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ इस पर कि हम किस तरीके से एक सामने वाले से या ऑनरेबल कोर्ट से हम ये करें कि अपना विजडम इस्तेमाल करके इवेल्युएट कर ले आप दोनों सिचुएशन को। पहली सिचुएशन ये है कि लगभग 2.5-3 लाख लोग उस रोड को यूज़ करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। 2.5-3 लाख लोग हैं जिनको 2 से 2.5 घंटा फैक्ट्स कि वो गुड़गांव में रहते हैं, उनका इस पर्टिकुलर एरिया से क्या रिलेशन है, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली कॉज ऑफ कंसर्न। इसके अलावा क्या है कि देखिए, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर किसी को ग्रीवेंसेस भी है तो ये सारे आस सब पड़ोसी हैं। सो इन अ गुड जेस्चर दे शुड हैव अप्रोच एंड सेट कलेक्टिवली, क्योंकि अगर वहाँ मीडिया में बाइट देने आते हैं तो वो RW के मेंबर भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, तो वो टेरिस पे खड़े होकर के इंटरव्यू तो दे सकते हैं, बट वो नीचे 50 मीटर 100 मीटर चल करके जो है आपस में बात नहीं करते, तो दे कुड हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक आखिरी बात, अगर जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि आप रोड बंद नहीं कर सकते, पिछली बार इस तरह का इंडिकेशन दिया था, अगर इस तरह का कुछ कोर्ट कहता है तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग अल्टरनेट जगह मांगेंगे या सीधे तौर पर आप लोग रोड खाली करते हैं? देखिए, अगर एब्सोल्यूट इलीगैलिटी होती तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, वो क्लियर कट डायरेक्शन दे सकता था अपनी एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी को, जो कि दिल्ली पुलिस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब कोर्ट जो है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस चीज़ रहा है। रही बात ऑल्टरनेट की, तो देखिए, ऑनरेबल कोर्ट जो ऑर्डर देगा, देखिए, दैट इज सुप्रीम एंड दैट शुड बी कंप्लाइड विद, बट उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ की सिचुएशन में और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में कहाँ तक एकोमोडेट हो सकता है और उसका कोई और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जहाँ पे सबकी एप्रीहेंशंस जो हैं या सबके इश्यूज जो हैं वो समहाउ एड्रेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जिस तरह से एक बातचीत की वजारत दाखिला के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कोशिश हुई थी, उस सब के बीच आज ये पूरी सुनवाई होने वाली है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डायरेक्शन देता है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और वहीं दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग का कहना है कि जामिया में पुलिस की कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अगर इस केस में तलबा भी कसूरवार पाए जाएं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तजुर्बे में ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि इस किस्म की बर्बरता
मतलब कोई डाकू में भी हो, ये तो बच्चे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो कर्मचारी आइडेंटिफाई हों उन पे एक्शन होना चाहिए, और एक संवेदनशील बयान आना चाहिए पुलिस की तरफ से कि आगे ये घटना नहीं होगी। नहीं, मैंने एक देखा है कि एक बच्चा आया है जिसके हाथ में कुछ पत्थरनुमा चीज़ है। अगर ये बाहर से लाइब्रेरी में घुसा है तो वो भी शर्मनाक चीज़ है। नहीं, मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के बयानात में ही तजाद है। यूनिवर्सिटी के अंदर भाग दौड़ का माहौल था, ठीक है, जिस तरीके से वो बच्चों को मार रहे थे उस वक्त कोई बैठ करके चैन से पढ़ सकता है? सबने इसलिए मास्क पहन रखा था क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी हिडन करने का भी सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे थे वो जो है आइडेंटिटी असर्ट करके एक एक स्टूडेंट को, वो काफी कंडेमेबल है। पहले तो दिल्ली पुलिस कहती है कि हम जो है लाइब्रेरी के अंदर नहीं गए, फिर दोबारा ये कहना शुरू करती है कि हम जो है इसलिए घुसे कि पत्थरबाज घुस गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है, यहाँ पत्थरबाज नहीं रहते हैं। ये देश के अंदर अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS देता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है आजादी के आंदोलन से आई हुई यूनिवर्सिटी है, आप जिसको आतंकवादी का अड्डा साबित करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने के इल्जाम में कर्नाटक में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा को 2 मार्च तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। हुबली की मकामी अदालत ने इन तलबा को अदालती तहवील में भेजा है। कश्मीरी तलबा तालिब माजिद आमिर वानी बासित सूफी पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने का इल्जाम है। अदालत ले जाते वक्त इन तलबा पर चंद अफराद ने हमला करने की भी कोशिश की। वाज़ेह है कि तीनों कश्मीरी तलबा को मुचलके पर कल रिहा किया गया था, ताहम पुलिस ने बीती रात इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और आज हुबली की एक अदालत में पेश किया गया। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, मजगांव में वाक़ई GST की बिल्डिंग में आग लगी है। तो मुंबई से बड़ी खबर, मजगांव में वाक़ई GST की इमारत में आग लगी है। 7वीं और 8वीं मंजिल पर यह आग लगी है। हालांकि इमारत को खाली करवा लिया गया है और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ नजर आ रहा है। तो मुंबई से इस वक्त की अहम खबर, मजगांव में वाक़ई GST की इमारत में आग लगी है। 7वीं और 8वीं मंजिल पर यह आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इमारत को खाली करवाया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने को मसरूफ है और अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला फिलहाल नहीं है। तफसीलात पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे पूरे ये जो अभी दिखाई दे रहा है कि GST की बिल्डिंग में आग लगी है, उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। क्या कुछ निकल कर सामने आया है, किस तरह लगी है आग? देखिए, अभी किस तरह लगी है इसकी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन मजगांव में जो GST भवन है उसके 8वीं और 9वीं मंजिल पे जो है आग लगी है, भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन ये इमारत बहुत बड़ी है और इसके 8वीं और 9वीं मंजिल पे जो है आग लगी है। आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें निकल रही है, धुआं कितना निकल रहा है। तो लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जो है फायर ब्रिगेड की जो है शुरू है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ जो है कुछ ही दूर पे जो YB चौहान सेंटर है वहां पर बैठक चल रही थी NCP की। वहां जैसे ही आग की खबर लगी वैसे ही अजीत पवार जो डिप्टी CM है वो जो है निकल चुके थे यहाँ से मौके वारदात पे पहुंचने के लिए। कुछ ही देर पे वो पहुंचेंगे भी वहां पर। और मैं आपको बताऊं 20 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पे मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, लेकिन आग जो है लगातार फैलती चली जा रही है और 8वें और 9वें मंजिल पे जो है अमित इस आग में किसी के फंसे होने की खबर, कोई और इस तरह की इत्तला? देखिए, अभी तक इंजरी जो है की रिपोर्ट जो है बिल्कुल नहीं आई है कि कोई इंजर्ड हुआ है, क्योंकि आग पे काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मौजूदा जो अधिकारी है वहां पर, वो फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। उनका साफ तौर पे कह रहा है पहले आग पे काबू पाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो फिलहाल की जो खबर है इस समय अपडेट है कि 8वीं 9वीं मंजिल पे आग लगी हुई है और वहां पे 20 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पे मौजूद है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बताया जा रहा है कि 12:35 पे जो है आग की खबर जो है आई है और कुछ ही देर बाद जो है लगभग 1:15 के करीब जो है धीरे धीरे जो है फायर ब्रिगेड की
गाड़ियां जो है मौके पे जो है पहुंचना शुरू हो गया है। लेवल 2 बताया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है लेवल 2, यानी आग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लगी हुई है और मौके पर 20 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौजूद है जो आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। आसपास की इमारतों के लिए क्या कुछ अलर्ट? देखिए, आसपास की जो इमारतें हैं उसको खाली करा दिया गया है और इसमें जो जीएसटी भवन में जो इमारत में जो लोग हैं उनको भी जो है बाहर निकाल दिया गया, लेकिन और लोग क्या अंदर फंसे हुए हैं या सबको निकाल दिया गया, इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो फायर ब्रिगेड के अधिकारी नहीं दे पा रहे। उनको साफ तौर पे कहना है पहले हम आग पे काबू पा लें, आग स्थिर हो जाए, नियंत्रण पा लिया जाए, तब हम कुछ जानकारी जो है मीडिया को देंगे। अमित, इस इमारत के ताल्लुक से कुछ और तफसीलात, क्या कुछ खास इस इमारत के बारे में? देखिए, ये जीएसटी भवन जो है यहाँ पर ये है मझगांव में, जो है जीएसटी से संबंधित जितने भी अधिकारी थे वो यहाँ पे बैठते हैं यहाँ पर, और जीएसटी संबंधित जो कार्रवाइयां होती हैं, जो पेपर वर्क होता है, जो दूसरे दस्तावेज होते हैं, उन्हें यहाँ रखा गया है। उन पर जो है काम यहाँ पे करने के अधिकारियों के लिए ये पूरा जीएसटी भवन जो है बनाया गया है। तो ये जीएसटी भवन है, उसके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। और आग जो है मैं आपको बताऊं, जो एक और अपडेट की आग जो है लगातार फैलती चली जा रही है, जो 8वें 9वें मंजिल पर है उस पर काबू पाना जो है काफी मुश्किल जो है हो रहा है। पहले हमें पता चला कि 4 गाड़ियां पहुंची, फिर 10 गाड़ियां पहुंची, 12 हुई, 15 हुई और अब जाके पता चला कि 20 गाड़ियां जो है मौके पे मौजूद है। आग की लपटें काफी हैं, धुआं काफी तेज निकल रहा है, आसपास की इमारतों को खाली करवा दिया गया है। यहाँ जो नीचे की भवन यानी 8 फ्लोर से जो नीचे का फ्लोर है वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 8वें और 9वें फ्लोर पे क्या कोई फंसा हुआ है इसकी अभी तक जानकारी आधिकारिक तौर पे नहीं मिल पा रही है। जी अमित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अहम लोग जो हैं वो भी इस खबर को सुनकर वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या वहां पर अभी भी लोग जो हैं उनके लिए कुछ खास हिदायत? देखिए, स्थानीय लोग जो है वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। गेट के बाहर जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। पुलिस लगातार जो है पूरे इलाकों को जो है बंद करके रख दिया है, लोगों को नजदीक जाने से मना कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आग की लपटें दिख रही है, लोगों की भीड़ जो है बाहर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रही है, उन पर काबू पाना जो है पुलिस को भी जो है काफी मुश्किल हो रहा है। जी अमित, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नाज़रीन, आपको बता दें, ये थे हमारे साथी अमित राय जो कि बता रहे थे कि मझगांव में वाक़ जीएसटी की इमारत में आग लगी है और 8वीं और 9वीं मंजिल में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नहीं नाफिज होगा एनपीआर, बेहद अहम खबर। लगातार हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र से किस तरह, तो अभी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनपीआर नाफिज नहीं होगा, सिर्फ मर्दमशुमारी सेंसस होगा। काबीना वजीर जितेंद्र औहाट का ये ऐलान है। पूरे मुल्क में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, हर जगह पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहरे किए जा रहे हैं। जितेंद्र औहाट ने सबसे अहम बात ये कही कि हिंदुओं से ज़्यादा दस्तावेज मुसलमानों के पास हैं। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां एनपीआर नाफिज नहीं होगा, सिर्फ मर्दमशुमारी होगी। काबीना वजीर जितेंद्र औहाट ने ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में सीए के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं उनका भी जिक्र किया और ख़ासतौर से ये कहा कि हर जगह पुरअमन तरीके से ये एहतजाज किए जा रहे हैं और हिंदुओं से ज़्यादा दस्तावेज मुसलमानों के पास हैं। और हमारे साथी अनवारुल हक जो कि मुंब्रा से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। अनवारुल हक, बड़ा बयान इस वक्त जितेंद्र औहाट का सामने आया है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, महाराष्ट्र के सबसे बड़े मुस्लिम अक्सरती शहर मुंब्रा से जितेंद्र औहाट जो तीसरी मर्तबा यहाँ से जीत कर गए हैं, काबीनी वजीर भी बने हैं, उन्होंने एक जलसे आम में कहा कि कल महाराष्ट्र के कई अखबारों में खबर आई थी कि 1 अप्रैल से यहाँ पर एनपीआर नाफिज हो रहा है, तो लोगों में बड़ा तजब्जुब था, बड़ा खौफ का माहौल था। तो जितेंद्र औहाट ने कल खुलासा किया कि जैसे ही ये खबरें हुई तो मैंने खुद वजीर आला जो यहाँ पर हैं उद्धव ठाकरे से फोन पर बात किया, तो उन्होंने कहा कि एनपीआर नहीं नाफिज होगा, लेकिन जो हर 10 साल में मर्दमशुमारी होती थी वो मर्दमशुमारी होगी उसी तरह से जैसे होती थी। लेकिन एनपीआर जो आया है जिसमें लोग बता रहे हैं कि कुछ 30 उसूल हैं, 30 खाने भरे जाएंगे, वो नहीं, सिर्फ 10 खाने ही पूरे किए जाएंगे जो जरूरी हैं। मर्दमशुमारी होगी, एनपीआर या एनआरसी या सीए महाराष्ट्र में नाफिज नहीं होगा।
ऐसा काबीनी वजीर जितेंद्र आवाड ने कल एक जलसे आम में ही बयान दिया। उन्होंने अनवारुल हक, एक और अहम बात जो जितेंद्र आवाड ने कही वो ये कही कि सीए के खिलाफ जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं से ज्यादा दस्तावेजात मुसलमानों के पास है। बड़ी बात जी, वो काबीनी वजीर होने के बाद महाराष्ट्र से एक पहले ये वजीर हैं जिन्हें देखा गया कि सीए के खिलाफ महाराष्ट्र में जितने भी एहतजाज और धरने हो रहे हैं वो सभी में पहुंच रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भिवंडी में पिछले दिनों हुआ, तो वहाँ भी जितेंद्र आवाड पहुंचे। भिवंडी के शाहीन बाग में खुद उनकी अहलिया और बेटी भी गई वहाँ के मुजाहिरीन की हिमायत करने। तो वो शुरू से रोज़े अव्वल से ही सीए के खिलाफ वो उनकी पूरी फैमिली लगी है, और उन्होंने कहा कि मैं खुद मुजाहरा मेरा मुंबई के शाहीन बाग का, मुमरा का और पूना और औरंगाबाद सब जगह गया हूँ। ये सारे एहतजाजी मुजाहरे बहुत ही पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। पिछले दिनों आजाद मैदान में भी काफी भीड़ लोगों की जमा हुई। यहाँ तक कि जितेंद्र आवाड ने तो ये भी कहा कि इतने बड़े जलसों में हमने देखा कि कहीं लोग नारे तकबीर जैसे मजहबी नारे तक के नहीं लगा रहे हैं, और ये एहतजाज बहुत ही पुरअमन चल रहा है। उन्होंने इस बात की खुद गवाही दी, और साथ ही कहा कि मुसलमानों के पास तो बहुत ही दस्तावेज, जैसे इसके पहले उनका एक बयान आया था कि मुसलमानों के पास तो उनके बाप दादा की कब्रें भी निशानी होती हैं, लेकिन हिंदुओं के पास तो शमशान में जला देते हैं, कुछ सबूत नहीं बचता, जिसको लेके बड़ा वाविला भी हुआ था। उन्होंने कल फिर बयान दोहराया कि इस मुल्क में जितने दस्तावेज मुसलमानों के पास हैं उतने शायद हिंदुओं के पास नहीं है। उन्होंने ये बात को कबूल किया कल। जी अनवारुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि हमारे साथी अनवारुल हक मुमरा से हमें तफसीलात दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से जितेंद्र आवाड ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनपीआर नाफिज नहीं होगा, सिर्फ मरदमशुमारी होगी। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल पर भोपाल जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग हुई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में मुनक़दा जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग में सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर जहां सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया, वहीं एनपीआर पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कमलनाथ हुकूमत पर अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। सूबाई मीटिंग के अग़राज़ व मक़ासिद और सीएए और एनपीआर को लेकर तैयार की जाने वाली हिकमत अमली पर हमारे नुमाइंदे ने जमीयत के जिम्मेदारान से ख़ास बातचीत की। देश में हुकूमत की तब्दीली को 1.5 साल होने वाले हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा जहाँ पर उसकी मेंबर साजी की मीटिंग, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुर की बात करें या दूसरे जो मसाइल हैं, उस पर भी मीटिंग जारी। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयत के यहाँ पे जिम्मेदारान मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि इतनी अहम मीटिंग जो है आज भोपाल में जो मुनक़्क़िद की गई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत तो पूरे मुल्क में है, और यहाँ पे जो ज़रूरत इसकी महसूस की गई कि ज़िला स्तर पर इसकी कमेटियाँ बनाई जाएं और उनको ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो तहसील स्तर पे काम करें और जमीयत की मेंबर साजी करें, जिससे जमीयत को ताकत मिले पूरे देश में काम करने के लिए। हाजी साहब ये जानना चाहेंगे, जो अभी जैसे हालात हज़रा की बात हो रही है, आप बार बार मामला उठाते रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको इल्तिवा में रखकर उनको जो है नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा हिंद मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली अहम जमातों में से एक जमात है, और आज़ादी के बाद जो है गैर सियासी तौर पर रहकर मुल्क की और मुसलमानों के मसाइल पर खिदमत करने के जज्बे से काम कर रही है, और मुल्क में एक ख़ास मुकाम है जमीयत उलमा हिंद का। अभी जमीयत उलमा हिंद की मेंबरशिप मुल्क में जारी है, उसी के तहत जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की भी आज ये मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश के अज़ला के नुमाइंदा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, सब शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ मुल्क के जो इस वक्त और सूबे के जो मसाइल हैं उन पर भी गौर कर रहे हैं। दिलचस्पी की बात की, और आपने जब बात अपनी शुरू की तो हमें देख रहे हैं कि आपने तहरीक आज़ादी का जिक्र किया। तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी ज़बान जो थी उर्दू, जिसको लेकर जो है कमलनाथ हुकूमत ने अपने मंशूर में भी लिखा था, लेकिन आज तक असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की गई। जी बिल्कुल, ये बात सही है। उर्दू को जैसा हक हिंदुस्तान में मिलना चाहिए था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्यारी ज़ुबान अगर कोई है तो वो उर्दू है। यहाँ के लोग कसरत से उर्दू बोलते हैं, हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में बोलते हैं, लेकिन हुकूमतों के ज़रिए से हमेशा नाइंसाफ़ी मिली। यकीनी तौर पर जो हुकूमत का खतिर ख्वाह ध्यान भी दिया, और जब ये भी जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, हमें देख रहे हैं उन कमेटियों में माइनॉरिटीज़ के लोगों का कहीं नाम नहीं है। बेग साहब क्या वजह मानते हैं?
बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं माइनॉरिटी का कोई नाम नहीं, नुमाइंदगी नहीं हो रही है। और ये जैसा कि बताया गया कि उर्दू के बारे में, उर्दू के टीचरों का जो है तकर्रुरी नहीं हो रही है। पहले दिग्विजय सिंह के ज़माने में ये तय हुआ था कि 25 जहाँ तलबा होंगे उर्दू के, उनमें से एक टीचर तकर्रुर किया जाएगा, लेकिन वो टीचर भी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उर्दू की तालीम वहाँ भी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 30,000 में से 187 वार्ड से उर्दू के लिए निकाली गई। हमने सीहोर जिले की पूरी लिस्ट सर्वे करके दी है और मैं खुद ले जाके डायरेक्टर के यहाँ दे के आया हूँ, डीओ से दस्तखत करा कर लेके दे कर आया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये बात ज़रूर है। और खबरों में इतना ही। आदाब। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।